हम जब स्टार्ट करते हैं या गाड़ी को चेक करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये गाड़ी का इंजन नहीं खुला हुआ या खुला हुआ है। जो माफियाज होते हैं ना, वो गाड़ी का अगर ऑन लाख रुपए चल रहा होता है, जब गाड़ी की डिमांड बढ़ती है उसी गाड़ी की प्राइस जो वो 3 लाख रुपए ऑन के साथ बढ़ा देते हैं। ये बल्कि शोरूम वालों के साथ हम 30-30, 35-35 साल से ये गाड़ियों का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं। सुना है ये जो शोरूम्स वाले होते हैं, डीलर जो होते हैं, अब वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कहते हैं 2 नंबरियाँ करते हैं, अपनी चीज़ें डाल लेते हैं, अच्छी चीज़ें निकाल के चाइना की डाल देते हैं। ये दुरुस्त है? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वसीम हाशमी आज मौजूद है रावलपिंडी में। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो है आगाही वाला। आगाही से मुराद कि अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं किसी भी शोरूम पर, तो आपको ज़्यादा लवाजमात पूरी नहीं करनी होती हैं। आपको गाड़ी दिखाई जाती है, उसकी कीमत बताई जाती है, आप पैसे देते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो दूसरी जो ऑप्शन होती है वो होती है यूज्ड गाड़ियों के। यूज्ड गाड़ियाँ खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम वही प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं अगर ये गाड़ी खरीदता हूँ तो इसके लिए मुझे कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके टोकन क्लियर हैं, इसकी चेस नंबर जो है वो सही है, 15 से क्लियर है। ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मोइनुल रहमान साहब। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि एक पुरानी गाड़ी से मुराद के यूज़ गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नई गाड़ी खरीद सकूँ। ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, मैं इसको ख़रीदना चाहूँ तो मेरे पास डेफिनेटली अमाउंट तो होगी, लेकिन मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये मैं गाड़ी खरीदूँ? सबसे पहले तो बात ये है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं, ये परचेज करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो गाड़ी बंदा बेचने आ रहा है वो बंदा कौन है। ठीक है, क्योंकि खुदा न खास्ता कल गाड़ी में किसी किस्म का कोई भी इशू होता है, जब कोई इशू होता है तो सबसे पहले हमने बंदे को अप्रोच करना होता है, क्योंकि उसी बंदे ने हमें जवाब देना होता है कि ये गाड़ी में ये मसला है तो क्यों है। हम तो होते हैं सर्विसेज प्रोवाइडर, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। हमने किसी पार्टी की क्लाइंट की गाड़ी हमारे पास आती है बिकने के लिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। जब हम गाड़ी सेल करते हैं तो हम दोनों तरफ से 1% कमीशन जो होता है वो हम लेते हैं, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम कमीशन लेते हैं। जब हम कमीशन लेते हैं तो हमारा ये हक पहुंचता है कि हम दोनों पार्टियों का वैसे ही ख्याल रखें, क्योंकि वो जो लेने वाला वो भी हमारा क्लाइंट है, जो बेचने वाला वो भी हमारा क्लाइंट है। हम दोनों पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं वो दूर करते हैं, क्लियर करते हैं किसी भी किस्म का कोई मामला हो तो। अब जैसे ये गाड़ी आपके पास खड़ी है, ये हमने कल इसको सेल किया है। जब हमने सेल किया तो पार्टी ने हमें डिमांड ये की कि हम इस गाड़ी की 1.5 क्लियर करवाएंगे। हमने उनको ऑफर की कि 1.5 के बारे में आगाही दीजिएगा, ये 1.5 क्या होती है? मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन आवाम को नहीं पता। ये 1.5 ये होती है जी कि यहाँ पर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, सारे शहरों में 1.5 एक इदारा गवर्नमेंट ने, पुलिस ने कायम किया हुआ है, जहाँ पे जब ये गाड़ी हम लेके जाते हैं वो इसकी 1.5 वेरिफिकेशन करते हैं, चेसिस नंबर देखते हैं, इंजन नंबर देखते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, और जो मालिक होता है वो खुद साथ जाता है। जब वो मालिक खुद साथ जाता है, मालिक खुद साथ जाके इस गाड़ी की 1.5 करवाता है। अगर खुदा न खास्ता इस गाड़ी पे किसी भी किस्म की कोई इसकी FIR दर्ज होगी, चोरी की, पैसों के लेन देन की, और जगह इस्तेमाल, डकैती में ना इस्तेमाल, में किसी भी चीज़ में ये इन्वॉल्व गाड़ी होगी, तो वो 1.5 में अगर उसकी FIR होगी पाकिस्तान में या पंजाब में किसी भी जगह पे, तो ये गाड़ी उसी वक्त उसमें आ जाएगी, स्टोलन में आ जाएगी, या किसी भी मामले में ये गाड़ी आ जाएगी। तो वो ये गाड़ी को अपने पास कन्फिस्केट कर लेते हैं, वो गाड़ी अपने पास रोक लेते हैं कि जी ये इसकी गाड़ी पे ये FIR है, लिहाजा ये गाड़ी जो है ये अब आपके पास नहीं जाएगी। ठीक है, अगर 1.5 क्लियर होती है तो, अगर गाड़ी 1.5 क्लियर होती है तो वो हमें इसका सर्टिफिकेट बना के देते हैं। उसकी 1000 रुपये फीस होती है, वो जो हम पे करते हैं। ये प्रोसेस कितनी देर का होता है 1.5 का? ये 1.5 का प्रोसेस तकरीबन 1 घंटे का होता है। 1 घंटे का ये आपको सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, 1000 रुपये फीस है उसकी। 1000 रुपये फीस लेने के बाद इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। फिर हम वहाँ से जब गाड़ी क्लियर होकर वापस आ जाती है, फिर हम कोशिश करते हैं कि ये रावलपिंडी, अगर रावलपिंडी का नंबर है तो रावलपिंडी एक्साइज ऑफिस में इसकी, क्योंकि लाहौर नंबर और रावलपिंडी नंबर की रिटर्न फाइल होती है, ठीक, जो कि ऑनर के पास होती है। वो उसकी ओरिजिनल बुक के ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल फाइल रिटर्न टू द ऑनर। ठीक है, ओरिजिनल फाइल मालिक के पास होती है। हम उसकी ओरिजिनल फाइल को वेरीफाई करते हैं, एक्साइज ऑफिस से वेरीफाई करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर इसका वो जो पेमेंट का, जो डिलीवरी का और पेमेंट का शेड्यूल जो होता है वो तय करके। तो भाई, ये जो गाड़ी है, ये नई गाड़ी कितनी की, ये कौन सा मॉडल है? ये 15 मॉडल है जी, ऑटो है। ये तकरीबन हमने 22,75,000 रुपये की सेल की है, पार्टी की गाड़ी थी। ठीक है जी, तो इसमें जो हमने वो 1% जो हमारा कमीशन होता है वो हमने उसमें से लिया है। तो बाकी जो नई गाड़ी है वो तो तकरीबन 30 से 31 लाख रुपए की गाड़ी है जी। अच्छा जी। पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं, यूज्ड गाड़ियाँ जो होती हैं, इंजन का इसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है। इंजन किस तरह देखा जाए?
खुला हुआ तो नहीं है, ये आपके मैकेनिक आपके पास होते हैं? नहीं, मैकेनिक तो नहीं होते हमारे पास, लेकिन ये है कि हमारा तकरीबन 30-35 साल से या 25-30 साल से जो बंदा वर्किंग कर रहा होता है काम में, उसका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, वो गाड़ी को देख के तकरीबन उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी की इसकी क्या है वैल्यू है। ठीक है, हम तो ज़्यादातर ये है कि मैकेनिक के पास तो हम कम ही जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है। हम जब स्टार्ट करते हैं या गाड़ी को चेक करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी का इंजन नहीं खुला हुआ या खुला हुआ है, या किलोमीटर इसके चेक करके हम बता देते हैं कि जिसकी ये इतनी किलोमीटर चली गई है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती सी ये है कि पाकिस्तान में लोग जो है मीटर जो है ना वो टेम्परिंग कर देते हैं, आगे पीछे मीटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग कर भी देते हैं। लेकिन ये है कि हमें गाड़ी की फिटनेस को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी का मीटर पीछे है या नहीं। अच्छा मोइन भाई, आजकल आपके सामने हालात हैं, मुल्की हालात 2021 बड़ा सख्त किस्म का है। कोशिश होती है हर बंदे की यार कोई यूज गाड़ी ले ले, नई गाड़ी खरीदने की सख्त नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो गाड़ी है मेरे सामने मेहरान, ये भी अगर यूज गाड़ी खरीदने जाए ये भी बड़ी महंगी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है सर कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ये ऑन जो है ना, ये दीमक की तरह हमारे मुल्क को चाट रहा है। इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपया किसी गाड़ी की प्राइस कम करती है तो प्राइस तो कम हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी जब प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो उसका जो ओन है ना, जो माफियाज जो होते हैं गाड़ियों के काम में माफिया, आपको पता है पाकिस्तान में हर फील्ड में माफिया है। ठीक, जो माफियाज होते हैं ना, वो गाड़ी का अगर ऑन लाख रुपए चल रहा होता है, जब गाड़ी की डिमांड बढ़ती है उसी गाड़ी की प्राइस जो वो 3 लाख रुपए ऑन के साथ बढ़ा देते हैं। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि सर्दी में मोटरसाइकिल बेच के चलो बच्चे सर्दी में ना ठठरें। ठीक है, फैमिली जो है उसको थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, वो रात के टाइम अगर कहीं उन्होंने आना जाना है तो कम से कम ठंड से बचने के लिए लोग छोटी गाड़ी लेते हैं। ये लोग मजबूरी के तहत भी गाड़ियाँ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा शौक के तहत गाड़ी ले। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम ये चाहते हैं कि खुदा रहा कि ये जो कम से कम जो गरीब आदमी की पहुँच की गाड़ी है, ठीक है, ये कम से कम 5-7-8 लाख रुपए की गाड़ी हो, ताकि आम आदमी कम से कम अपने बच्चों को इस सर्दी से बचाने के लिए, इस धुंध से बचाने के लिए, ठीक है, कम से कम अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए इस गाड़ी को तो यूज़ कर सके। मेहरान जो है ये मजबूरी की गाड़ी है, ये शौक की नहीं है। शौक की गाड़ी है, लग्जरी है, जो 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, जिनके पास पैसे हैं वो, जिनके पास पैसे हैं वो तो 40, 50, 60, 70 लाख रुपए की भी गाड़ी ले लेते हैं। मेहरान तो आम आदमी गाड़ी लेता है। अच्छा मोइन साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में एक बड़ा सख्त किस्म का सवाल पूछने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं बनाएंगे। सुना है ये जो शोरूम्स वाले होते हैं, डीलर जो होते हैं, अब वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, कहते हैं 2 नंबरियाँ करते हैं, अपनी चीज़ें डाल लेते हैं, अच्छी चीज़ें निकाल के चाइना की डाल देते हैं, ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई भी शोरूम वाला इस तरह नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे 35 साल हो गए इस गाड़ियों के काम में, आज तक, ठीक है जी। मैं अब आप कहेंगे ये अपने मुंह मियाँ मिठू वाली बात है, मैंने आज तक कभी किसी गाड़ी में से एक पेज भी नहीं निकाला। क्यों? मैं नहीं निकालता, मेरा काम ही नहीं है। मैं जाली कापियां तैयार नहीं करते? नहीं, ये शोरूम वाले नहीं करते इस तरह। अच्छा। शोरूम वाले बिल्कुल मिली भगत कोई नहीं होती? ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ये बल्कि शोरूम वालों के साथ हम 30, 35 साल से ये गाड़ियों का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं। जो आपकी अपनी यूनियन है गाड़ियों वालों की, ये शोरूम वालों के, इनका तरीका कार क्या होता है कि कोई आज आपकी तंजीम बन जाती है? हमारी जी रावलपिंडी में हमारी मोटर डीलर फेडरेशन है, ठीक है जी। हमने बनाई इस वजह से है कि जो हमारा गाहक है, जो हमारा कस्टमर है, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करते कि हमारे शोरूम, हमने जो यूनियन बनाई है, फेडरेशन बनाई है, हमने बनाई है अपने गाहक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि खुदा न खास्ता हमारे रावलपिंडी में तकरीबन 5 जोन है, 600-700 शोरूम है, ठीक है। हमने ये चीज़ सख्ती से बावर करवाई है सब दोस्तों को, सब शोरूम ओनर्स को, कि आपने क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेव करना है। क्लाइंट के साथ किसी किस्म का कोई भी ऐसा मसला नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट परेशान हो। शोरूम वालों की अगर रेपुटेशन कोई कहता है कि ख़राब है, हम नहीं मानते ये बात, लेकिन ये है कि हमने फिर भी ये इस अपना मोटो ये है कि हमने जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारे पास गाहक आता है, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ज़्यादती हो, और हम हक़ की बात करते हैं। अगर कोई क्लाइंट के साथ हमारा शोरूम वाला कोई गलत करेगा, हम उसके साथ नहीं होंगे, हम उसके ख़िलाफ़ अपनी यूनियन की हैसियत से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई नहीं, आपने अपने क्लाइंट के साथ ये गलत किया है, आप इसके साथ पूरा तावन करें, और इसके साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती है तो आप उसको पूरा करें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम एक यूज़ गाड़ी खरीदने में आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। कैमरामैन अरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, डिजिटल पाकिस्तान, इस्लामाबाद।